कहानियाँ करती हैं बातें बीते ज़मानों की, दुनिया की, इंसानों की, आज की, कल की, एक एक पल की, खुशियों की, गमों की, फूलों की, बमों की, जीत की, हार की, प्यार की, मार की। क्या तुम नहीं सुनोगे इन कहानियों को? कहानियाँ करती हैं बातें। गरीब लकड़हारा। एक बार की बात है, एक गरीब लकड़हारा एक गांव में रहता था। उसके 7 बच्चे थे। वो इतना गरीब था कि वो अपने बच्चों को ठीक से खाना भी नहीं दे पाता था। बेचारा बड़ा मजबूर था और मजबूर होकर उसने अपने बच्चों को जंगल में छोड़ने का फैसला कर लिया। लेकिन उसका सबसे छोटा बच्चा जो था, उसने अपने पिता और माँ की सारी बातें सुन ली और उसे पता पड़ गया कि उसके पिता उसको कल जंगल में छोड़ाएंगे उसके भाइयों के साथ। इसलिए उसने बहुत सारे सफेद पत्थर अपनी जेब में भर लिए। अगले दिन जब उसके पिता जंगल में जा रहे थे तो वो रास्ते में उन सफेद पत्थरों को गिराता चला गया। पिता बच्चों को बहुत गहरे जंगल में ले गए और वहाँ ले जाकर उन्होंने बच्चों से कहा, तुम यहाँ बैठो, मैं अभी आता हूँ। और इस तरह अपने बच्चों को वहाँ पर छोड़कर वो वापस अपने घर आ गए। लेकिन छोटे बच्चे को पता था कि पिता उसके अब वापस नहीं आएंगे, इसलिए वो उन सफेद पत्थरों को जो गिराता हुआ चलाया था उससे एक लाइन सी बन गई थी। अपने भाई बहनों को साथ लेकर वो उसी पत्थरों के सहारे चलते 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 वापस अपने घर आ गया। उनके माता पिता दोनों हैरान हो गए। अब उन्होंने सोचा, कोई बात नहीं, एक बार फिर कल इन्हें हम जंगल में छोड़ आएंगे। अब छोटे बच्चे को ये बात पता थी कि उसके पिता उसे वापस से जंगल में छोड़ने जाएंगे, लेकिन इस बार वो छोटा बच्चा अपनी जेब में पत्थरों को छुपाकर नहीं रख पाया। उसके पास जो खाने की रोटी थी, उसने उसी रोटी को अपनी जेब में रख लिया। जब उसके पिता उसको जंगल में छोड़ने के लिए ले जा रहे थे उसके भाइयों के साथ, तब वो रास्ते में छोटे छोटे रोटी के टुकड़े करके गिराता चला गया। लेकिन रास्ते में तो चिड़िया पंछी बहुत सारे लोग होते हैं। जिस किसी को भूख लगी उन्होंने उन रोटी के टुकड़ों को खा लिया। जब उनके पिता सारे बच्चों को जंगल में छोड़कर वापस अपने घर चले गए तो बच्चों को लगा कि अब घर कैसे जाएं। तब छोटे बच्चे को लगा कि अरे, मैंने रोटी डाली थी, मैं उसी रोटी के सहारे वापस अपने घर चले जाऊंगा। लेकिन उसने क्या देखा कि वहां तो कहीं उसे रोटी पड़ी हुई रास्ते में दिखाई नहीं दी। अब वो बड़ा परेशान हो गया। इसलिए वो लोग चुपचाप वहीं जंगल में बैठकर अपने पिता का इंतजार करने लगे। इधर जब माता पिता घर लौट कर आए तो उन्हें अपने बच्चों की बड़ी याद सताई। उन्होंने सोचा कि बच्चों के बिना कितना घर सूना लगता है और बच्चों के बिना भी कोई जीवन है। तो इसीलिए माता पिता ने ये निश्चित किया कि वापस से अपने बच्चों को जंगल से घर लेकर आएंगे। तो उनके पिता वापस अपने बच्चों को ढूंढते ढूंढते उसी स्थान पर पहुंच गए जहां जंगल में वो अपने बच्चों को छोड़कर आए थे। और अपने पिता को वहां देखकर सारे बच्चे बहुत खुश हो गए और खुशी से अपने पिता के गले से लटक गए। मम्मी पापा भी उनके बहुत खुश हो गए और वो खुशी खुशी अपने सारे बच्चों को लेकर घर आ गए। उन्होंने सोचा, हम और कड़ी मेहनत करेंगे और अपने बच्चों का पालन पोषण करेंगे जरूर, क्योंकि माता पिता का फर्ज है अपने बच्चों का बहुत अच्छे से लालन पालन करना। तो बच्चों, सारा परिवार हंसी खुशी के साथ वापस फिर से साथ साथ रहने लगा और अब पिता के काम में उनके बच्चे भी पढ़ाई के साथ साथ उनका हाथ बटाने लगे और इस तरह से एक खुशहाल परिवार वापस से और खुशियां
बटोरने लगा। तो कहिए बच्चों, कैसी लगी आज की कहानी? हमें ज़रूर बताइएगा अपने कमेंट्स करके। लाइक कीजिएगा हमारी कहानी को और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अभिलाषा दीदी की नमस्ते। बच्चों, मैं आपके लिए हर सप्ताह लाती हूँ मजेदार और शिक्षाप्रद कहानी। इन कहानियों को अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप ये वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करके शेयर कर दें, और अगर इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकॉन का बटन दबा दें, जिससे आपको हमारी कहानियों का वीडियो सबसे पहले मिलेगा। तो मिलते हैं बच्चों अगले सप्ताह एक नई कहानी के साथ।